देश में हाल ही में लागू हुआ नया श्रम कानून यानी कि न्यू लेबर कोड करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के जीवन में कई बड़े बदलाव लाने वाला है। जी हाँ, करीब 5 साल पहले बनाए गए इस नए लेबर कोड को अब पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह दी जा रही है। अब नए कानून में अपॉइंटमेंट लेटर, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी समेत कई बड़े सुधारों को इसमें शामिल किया गया है, जिसका सीधा असर अब हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। नए लेबर कोड के तहत किए गए सुधारों का असर करोड़ों एम्प्लॉइज के पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड पर भी पड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों का पीएफ बढ़ जाएगा। हालांकि इन हैंड सैलरी या फिर टेक होम सैलरी पर भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा ये अब कम हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कैलकुलेशन है, इसे समझने की बेहद ही जरूरत है। देश में लागू नए लेबर कोड से अब नौकरी पेशा जीवन में कई कर्मियों को बेसिक सैलरी का नया सिस्टम मालूम चलने वाला है। जी हाँ, किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके टोटल सीटीसी यानी कि कस्टम टू कंपनी की कम से कम 50% होनी चाहिए, जबकि भत्ते के तौर पर दी जाने वाली राशि टोटल सीटीसी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब चूंकि प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर ही होता है, इसलिए इसका अमाउंट भी बेसिक सैलरी के अनुसार ही घटता और बढ़ता रहता है। पीएफ में एक बड़ा हिस्सा जो है वो कर्मचारियों की सैलरी में जाता है, जबकि नियोक्ता कंपनी को भी इससे एक बड़ा हिस्सा योगदान के तौर पर देना पड़ता है। अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक प्लस महंगाई भत्ता का 12% पीएफ के तौर पर कट जाता है, तो वहीं नियोक्ता कंपनी को भी इतनी ही राशि यानी कि 12% के बराबर की राशि जो है वो कर्मचारियों को पीएफ के तौर पर बैंक में जमा करानी पड़ती है। इससे पीएफ का अमाउंट जो है वो दुगना हो जाता है। अब इसलिए भी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को कम रखती है ताकि अलग अलग भत्तों के रूप में वह कर्मचारियों को पैसा दे और पीएफ और ग्रेच्युटी के नाम पर जो कंपनियों के खाते से राशि कट रही है वो कम हो जाए। लेकिन अब जब नए कानून लागू हो गए हैं, उसमें कंपनियों को ज्यादा योगदान करना पड़ सकता है। जी हाँ, कर्मचारियों के पीएफ का हिस्सा बढ़ेगा और रिटायरमेंट के समय यह पैसा उन्हें अधिक मिलेगा। अब जहां तक फायदे और नुकसान की बात है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन टोटल सीटीसी के बढ़ोतरी से यहाँ पर कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे कि टेक होम सैलरी भी कम हो जाएगी। लेकिन कर्मचारियों को लंबे अवधि तक इसका लाभ मिलने वाला है, जो लाभ रिटायरमेंट के तौर पर, रिटायरमेंट की राशि के तौर पर कंपनियों को मिलेगा। अब नए लेबर कोड के तहत ज्यादा ग्रेच्युटी और पीएफ के जरिए जो कटने वाली राशि है वो तो ज्यादा होगी, लेकिन अब जब इसकी राशि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त मिलेगी तो वो राशि भी बढ़ने वाली है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो नुकसान दोनों का ही है। इनहैंड सैलरी जहाँ एक तरफ से कर्मचारियों की कम होगी, तो वहीं दूसरी तरफ से कंपनियों को भी अधिक ग्रेच्युटी और पीएफ का पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन बाद में फायदा कर्मचारियों का है, क्योंकि उन्हें एक तरह से रिटायरमेंट के तौर पर अधिक राशि मिलने जा रही है। तो नए लेबर कोड में कई ऐसे नियम हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, जो खुद में उलझे हुए हैं और कर्मचारी इन नए कानूनों को लेकर बेहद ही परेशान है। धीरे धीरे कर तमाम चीजों की जड़ें खुल रही हैं, चीजें सुलझ रही हैं और हमें मालूम चल रहा है कि नया लेबर कोड कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है तो कितना, और जो नुकसानदायक भाग है तो वो नुकसान कितना हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मुझे दीजिए इजाजत, राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।